इसलिए इस क्लिप को अभी से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों याद रहे कि ये क्लिप वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस बनाई जा रही है। इस दवा को लेने से पहले सिर्फ और सिर्फ अपने डॉक्टर की सलाह ही लेना होगा। आपको मन मर्जी ये दवा बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मन मर्जी कोई और किसी भी तरह की दवा नुकसान पहुंचा सकती है। तो सिप्लार टैबलेट, जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रोप्रोनॉल हाइड्रोक्लोराइड यानी कि एक तरह का बीटा ब्लॉकर है। ठीक है। अब बीटा ब्लॉकर होने की वजह से आप लोग जानते ही होंगे कि ये हाई ब्लड प्रेशर के अंदर भी काम करता है, और हार्ट का ये चेस्ट पेन जिसको हम कह सकते हैं एंजाइना, उसमें भी अच्छा रोल अदा करता है। लेकिन याद रहे कि ब्लड प्रेशर के लिए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, फर्स्ट चॉइस नहीं है ये डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इसको देते हैं। ठीक है। साथ ही दोस्तों ये एबनॉर्मल एरिथमिया जो होता है, हार्ट बीट जो एबनॉर्मल हो जाती है, तो उसमें भी अच्छा रोल अदा करता है। साथ ही एंजाइटी के अंदर इसको डॉक्टर द्वारा लिखा जाता है, और इसके साथ ही माइग्रेन का प्रॉब्लम अगर किसी को है, माइग्रेन में भी इसको दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों हार्ट की हेल्थ के लिए एक तरह का प्रिवेंशन भी माना जाता है। और दोस्तों अब रही बात ट्रेमर्स की, तो ट्रेमर्स के ऐसा एक्सपर्ट का मानना है कि इसका जो एग्जैक्ट जो मैकेनिज्म है कि ट्रेमर्स में किस तरह काम करता है ये पता नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स इस पर बिलीव करते हैं कि ये ट्रेमर्स में काम करता है। और एक्सपर्ट इस बात को मानते हैं कि इट हेल्प ब्लॉक द नर्व्स इंपल्स टू द मसल्स दैट रिस्पॉन्सिबल टू ट्रेमर्स। इसी वजह से इसको ट्रेमर्स में भी हेल्पफुल माना जाता है। अब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज याद रखना चाहिए कि इसका जो डोज है, वैसे तो मैंने आपको पहले बताया कि आपको अपने डॉक्टर की सलाह से लेना है, लेकिन जो इसका उसूल है इसके मुताबिक इसको खाली पेट लेना बेहतर होता है। ऐसी दवाइयां हैं जिसके साथ कुछ ऐसी दवाइयां भी है दोस्तों जिसको हम कहेंगे इंटरैक्शन विद ड्रग्स, जिसके साथ आपको ये दवा नहीं लेना चाहिए। डाइसोप्रोमाइड है, एकार्बोज है, एटाजोनावीर है, क्लोरप्रेजामेजिन है, ये कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिसके साथ इस दवाई को नहीं लेना चाहिए, नुकसान हो सकता है। साइड इफेक्ट्स की बात करेंगे दोस्तों, तो इसकी वजह से कोल्ड एक्सट्रीमिटीज, हाथ पैर ठंडे हो जाना, इस तरह की साइड इफेक्ट्स दिखाई दे सकते हैं। साथ ही स्लीप डिस्टर्बेंस, फैटिग यानी थकावट होना, स्लीप डिस्टर्बेंस यानी नींद का ना आना, बेचैनी रहना, स्लो हार्ट रेट, इसकी वजह से हार्ट रेट जो है स्लो हो सकती है, और नाइटमेट्स। और इसके एक नुकसान में ये बताया जाता है कि लो ब्लड शुगर, ठीक है, शुगर लेवल भी कम हो सकता है। ये इन बातों का आपको खास ख्याल रखना चाहिए। तो दोस्तों ये सिप्लार एले जो अलग अलग स्ट्रेन में आती है, सिप्लार 10 आती है, 20 आती है, अलग अलग स्ट्रेन आती है, बहुत बड़ी स्ट्रेन, मतलब बहुत सारी रेंज अलग अलग होती है। तो दोस्तों मैंने बेसिक जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश किया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो दोस्तों। ऐसे ही हेल्पफुल क्लिप देखने के लिए हमारा चैनल मेडिकोस लाइफलाइन आप जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक अपना खूब अच्छे से ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।